रात का घना अंधेरा, सड़क पर पसरा सन्नाटा और चारों ओर सिर्फ झींगरों की आवाज़। ऐसी डरावनी रातों में अक्सर कुछ ऐसा घटता है जिसे तर्क से समझा पाना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब सफ़र वीरान रास्तों और सुनसान शमशान घाट के पास से गुजरे। यह कहानी एक रवि नाम के लड़के की है। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल हाईवे पर बिताए थे। वो इन अंधेरी सड़कों का आदी था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आसमान पर बादलों की चादर थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सामने फैली सड़क धुंध में गुम होती जा रही थी। रवि ने अपने ट्रक की हेडलाइट्स को हाई बीम पर किया और सड़क पर ध्यान जमाने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने से शमशान घाट के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसका चेहरा किसी धुंधली स्मृति की तरह स्पष्ट था। रवि की हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई और दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सुना था कि इस रास्ते पर कुछ भयानक घटनाएं होती है, लेकिन आज वह खुद इसका गवाह बनने वाला था। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या फिर शमशान घाट की उस रहस्यमयी आत्मा का कोई भयानक रहस्य था? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। रात के 3 बजे का वक्त था। कड़कड़ाती ठंड में ट्रक ड्राइवर रवि अपनी माँ की तस्वीर को डैशबोर्ड पर रखकर हल्की आवाज़ में बुदबुदाया, माँ, बस ये एक आखिरी चक्कर है, फिर मैं घर आ जाऊँगा। रवि की आंखों में नींद भरी थी, लेकिन पेट की भूख और घर के कर्ज ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो ये खतरा उठाए। उस दिन उसकी पत्नी ने फ़ोन पर कहा था, बिट्टू को बुखार है, डॉक्टर ने भर्ती करने को कहा है। रवि का दिल बैठ गया था, लेकिन मजबूरी के इस अंधेरे से निकलने के लिए उसे रात के इस आखिरी सफ़र पर निकलना पड़ा। ट्रक जंगलों के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। सड़क के दोनों ओर घना कोहरा था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। अचानक ट्रक के सामने एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लड़की खड़ी थी। रवि ने घबराकर ब्रेक मारा, परंतु वह लड़की वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा असामान्य रूप से सफ़ेद था, आंखें बड़ी और काली थी, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। रवि कांप उठा। इतनी रात को यहाँ? उसने धीमे से कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, लड़की हवा में ऊपर उठने लगी और फिर एक पल में ही उसकी जगह वहाँ एक जली हुई लाश खड़ी थी, जिसका मांस हड्डियों से लटक रहा था। रवि ने डर के मारे ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा रुको। अचानक ट्रक के सामने एक जलता हुआ शमशान घाट दिखा। चिताओं से उठती लपटें आसमान को छू रही थी, पर यह असली शमशान नहीं था, यह एक भूतिया दुनिया था। रवि को महसूस हुआ कि उसके ट्रक का इंजन ठंडा पड़ चुका है, लेकिन ट्रक पूरी रफ्तार में दौड़ रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं मरने वाला हूँ? अचानक उसे बिट्टू की हंसी सुनाई दी। वह अपने बेटे को पुकारने लगा, पर उसकी आवाज़ अंधेरे में कहीं खो गई। अचानक ट्रक रुक गया। चारों ओर गहरी खामोशी थी। रवि ने बाहर झांका। शमशान की राख से एक अधजला आदमी बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें कोयले जैसे जल रही थी। वह रवि की ओर इशारा करके चीखा, तू भी यहाँ जलेगा। तभी रवि को अपनी माँ की तस्वीर से हल्की रोशनी निकलती दिखी। वह तस्वीर अब किसी दूसरी महिला की शक्ल में बदल गई थी, वही लड़की जिसे उसने रास्ते में देखा था। रवि घबराकर तस्वीर को देखता रहा। तब अचानक उसकी आंखों में अजीब चमक आई। उसे महसूस हुआ कि उसका ट्रक इस शमशान से पहले भी गुजरा था, लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह भूल चुका था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह जोर से चीख पड़ा। रवि की चीख घने अंधेरे में गूंज उठी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। कंधे पर किसी के हाथ का एहसास अब भी बाकी था। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी माँ की तस्वीर से फिर वही हल्की रोशनी निकली, मगर अब उसमें उसकी माँ की जगह कोई और औरत दिख रही थी।
वही सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लड़की। रवि ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां तस्वीर को छूती वो जलने लगी। उसने झट से तस्वीर छोड़ दी। तस्वीर के गिरते ही हवा में किसी औरत के रोने की आवाज़ गूंज उठी, दर्द भरी, डरावनी और गहरे दुख से भरी हुई। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन की आवाज़ की जगह अब वहाँ किसी के घसीटते हुए चलने की आवाज़ आ रही थी। कोई शमशान के अंदर से आ रहा था। कौन है वहाँ? रवि ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय वह छाया धीरे धीरे उसके ट्रक के पास आ गई। जैसे ही वह परछाई ट्रक के सामने आई, रवि की आंखें हैरत से फैल गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही परछाई था, मगर उसके चेहरे पर गहरे जलने के निशान थे। आंखों से खून बह रहा था और होंठ किसी जली हुई लाश की तरह पिघल चुके थे। रवि का पूरा शरीर सून पड़ गया। ये क्या हो रहा है? ये मैं ही हूँ, उसने मन ही मन बुदबुदाया। तभी एक औरत की आवाज़ आई, याद है तुम्हें? यहाँ पहले भी आए थे तुम। रवि की सांसें रुक गई। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन इस आवाज़ ने जैसे उसके दिमाग की किसी बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की हो। अचानक ट्रक का शीशा टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसमें कुछ अजीब दिखा। शमशान में जलती हुई एक चिता जिसमें कोई जिंदा इंसान जल रहा था, और रवि वही इंसान था। रवि को अचानक एक पुरानी याद धुंधली सी दिखने लगी। कुछ साल पहले ठीक इसी रास्ते पर उसकी ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ था। वह शराब के नशे में था। रात के 3 बजे थे। बारिश हो रही थी। वह ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, और तभी एक लड़की अचानक ट्रक के सामने आ गई थी। ब्रेक लगाने के बावजूद वह उसे कुचल चुका था, लेकिन उसने पुलिस को खबर नहीं की थी, बल्कि उस लड़की की लाश को इस शमशान में लाकर जला दिया था। रवि का सिर चकराने लगा। वह कांपते हुए बड़बड़ाया, नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर सच्चाई उसके सामने थी। उस लड़की की आत्मा अब उसे सब कुछ याद दिला रही थी। अचानक ट्रक की लाइटें तेज हो गई और शमशान की राख हवा में उड़ने लगी। उसी राख से लड़की की आकृति बनी, जलते हुए चेहरे के साथ। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था। लड़की की आत्मा धीरे धीरे ट्रक के पास आई। रवि चीखते हुए दरवाज़ा खोलकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। आत्मा की आवाज़ गूंजने लगी, तूने मुझे जलाया, अब तुझे भी जलना होगा। अचानक रवि का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी आंखों के सामने वही पुराना मंजर घूमने लगा। वह लड़की की जलती हुई लाश को देख रहा था, और तभी उसकी आंखें उस आदमी पर पड़ी जिसने आग लगाई थी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद रवि था। रवि की कानों में आग की लपटों की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी चीख निकल पड़ी, लेकिन चारों ओर अब सिर्फ राख था, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अचानक रवि की आंखें खुली। वह अपने ही ट्रक में बैठा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी, पर कुछ बदला बदला सा था। ट्रक के शीशे पर किसी ने राख से एक शब्द लिखा था, लौट आऊँगी। रवि का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। ये लड़की की आत्मा का संदेश था, लेकिन क्या सच में रवि जिंदा था? रवि का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। रवि का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। ये लड़की की आत्मा का संदेश था, लेकिन क्या सच में रवि जिंदा था या मर चुका था? क्या आत्मा ने उसे बख्श दिया या ये एक नया चाल था? रवि ने कांपते हुए शीशे पर लिखा हुआ डरावना शब्द पढ़ा, लौट आऊँगी। उसके माथे से पसीना बह निकला। उसने घबराकर चारों ओर देखा। सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या ये सब एक सपना था? उसने खुद से सवाल किया। ट्रक अब भी सड़क के किनारे खड़ा था। उसने झट से इंजन स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक की पिछली खिड़की में एक परछाई झलकने लगी। किसी की आंखें उसे घूर रही थी। रवि के गले से चीख तक नहीं निकल सकी।
उसने हड़बड़ा कर पीछे देखा, कोई नहीं था, पर शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, रुक जा। रवि के दिमाग में बीती रात की घटनाएं कौंधने लगी। शमशान, जलती हुई लाशें और वो लड़की जिसकी उसने हत्या की थी। नहीं, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसने बुदबुदाया। लेकिन फिर अचानक उसकी यादों का एक और टुकड़ा खुला। उस रात जब उसने लड़की को कुचल दिया था, वो अकेला नहीं था। ट्रक में उसके साथ एक और आदमी था। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने अपने हाथ देखे, वे कांप रहे थे। यादों की परतें खुलने लगी। उसे याद आया कि एक्सीडेंट के बाद उसने लड़की की लाश उठाई थी, लेकिन जलाने का फैसला उसके साथ बैठा उस आदमी ने किया था। रवि ने ट्रक रोक दिया। उसे अपने फ़ोन में पुरानी तस्वीरें चेक करनी पड़ी। उसने अपनी गैलरी खोली और कुछ महीनों पुरानी तस्वीरें देखने लगा। अचानक एक तस्वीर देखकर उसका दिल थम गया। उस तस्वीर में रवि के साथ एक और आदमी खड़ा था, वही जिसने उससे शमशान में लाश जलाने को कहा था। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि रवि का जुड़वा भाई राजू था। रवि के होश उड़ गए। उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। राजू ने उस लड़की का पीछा किया था, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, और जब उसने भागने की कोशिश की तो ट्रक के सामने आ गई। रवि उस वक्त नशे में था, लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं जानी थी। उसे लगा कि एक्सीडेंट उसकी गलती थी, लेकिन असलियत में राजू ने जानबूझकर उसे ट्रक के सामने धकेल दिया था। रवि को अब सब कुछ समझ में आ गया कि आत्मा उसे क्यों सता रही थी। उसकी असली दुश्मनी रवि से नहीं, राजू से थी। रवि ने झट से अपने फ़ोन में राजू का नंबर डायल किया। उधर से नींद भरी आवाज़ आई, अबे इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन कर रहा है। रवि की आवाज़ काँप रही थी। उसने धीरे से कहा, राजू, वो लड़की वापस आ गई है। फ़ोन पर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर राजू की आवाज़ आई, तू क्या बकवास कर रहा है, वो तो मर चुकी है, हमने उसे खुद जलाया था। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राजू ने साफ साफ हमने कहा था, यानी राजू अब भी मानता था कि उसने ही उसे जलाया था। रवि ने गहरी सांस ली और ट्रक स्टार्ट किया। अब उसे सच्चाई का सामना करना था। वह सीधा राजू के घर की ओर निकला। जैसे ही वह वहां पहुंचा, दरवाज़ा खुला पड़ा था। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। उसने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर गया और जैसे ही उसने राजू के कमरे में कदम रखा, उसकी चीख निकल गई। राजू बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। शरीर अकड़ चुका था और उसके चेहरे पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। और दीवार पर राख से लिखा था, बदला पूरा हुआ।